अब आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसको बोलते हैं मोइमो डिजीज। मोइमो डिजीज को बोलते हैं पफ ऑफ स्मोक। एंड ये जो मोइमो डिजीज है ये इसको एक्सप्लेन किसने किया? जापानीज फिजिशियन थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया। अब जो मोइमो डिजीज है ये सेरेब्रल वास्कुलर टाइप का डिजीज है। क्या है ये? जो है ये एक टाइप का कौन सा डिजीज है? सेरेब्रो वास्कुलर डिजीज है। और इसमें होता क्या है, जो भी हमारे ब्लड वेसल्स रहते हैं ब्रेन के वो अफेक्ट हो जाते हैं। अब आपके दिमाग में आता रहेगा कौन से ब्लड वेसल्स है जो अफेक्ट होते हैं? तो कैरोटिड एंड सेरेब्रल आर्टरीज जो होती है वो अफेक्ट हो जाती है, वो नैरो हो जाती है, उसमें सूजन आ जाता है, जिसकी वजह से वो ब्रेन को ब्लड या ऑक्सीजन नहीं पहुंचा पाते हैं। तो ये दोनों आर्टरीज का काम क्या होता है? डिलीवर दी ऑक्सीजन एंड ब्लड टू दी ब्रेन। ओके, जब ये आर्टरीज नैरो हो जाएंगी तो हमारे ब्रेन को क्या नहीं मिलेगा? ऑक्सीजन एंड ब्लड नहीं मिलेगा, जिसके वजह से हमारे ब्रेन में क्या हो जाएगा? एक स्मोक का इकट्ठा फॉर्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं मोइमो डिजीज। अब अगर मोइमो डिजीज हो गया तो सिम्टम्स क्या क्या दिखेंगे? एक तो ब्रेन हेमरेज, जो कि ब्रेन के अंदर आपके ब्लीडिंग होगा। दूसरा कंटिन्यू हेडेक होते रहेगा एंड आप में डेवलपमेंटल डिले हो गए। देन एनेरिज्म, एनेरिज्म का मतलब होता है कि आपके जो ब्लड वेसल्स है वो या तो सूज जाएंगे, स्वेल हो जाएंगे, बल्जिंग आ जाएगा एंड आपके कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होंगे, जैसे आप सोच नहीं पाओगे, आपको लर्निंग में, बोलने में, ये सब में प्रॉब्लम आएगी। एंड प्रॉब्लम विद सेंसेस, मतलब आप ना तो टेम्परेचर को सेंस कर सकते हो ना तो कोई टेस्ट सेंस कर सकते हो, ये सब। तो मोइमो डिजीज जो है वो 6 स्टेजेस में होते हैं। कितने? 6 स्टेजेस में होते हैं। एंड इसके कॉजेस क्या क्या है? तो मोइमो डिजीज कैसे होता है? ये या तो जेनेटिकल डिसऑर्डर है। अब जेनेटिकल डिसऑर्डर देखो यहां पे मैंने लिखा है, हमारी बॉडी में एक आरएनएफ जीन होता है, आरएनएफ जीन, आरएनएफ 213 जीन होता है, जिसके अंदर अगर म्यूटेशन होता है तो मोइमो डिजीज होने के चांसेस रहते हैं। या तो आपको पहले डाउन सिंड्रोम वगैरह हुआ है तब मोइमो डिजीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ग्रेव डिजीज, सिकल सेल डिजीज और न्यूरोफाइब्रोमैटोसिस टाइप 1 अगर आपको हुआ है तो मोइमो डिजीज हो गए। और मोइमो डिजीज सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है? फीमेल में पाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो 1000 फीमेल में से तो 5 फीमेल को मोइमो डिजीज होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एंड इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगे? कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है पैरालिसिस हो सकती है आपको, या तो आपके विजन एंड स्पीच प्रॉब्लम आएगा, आपको दिखेगा नहीं, आप बोल नहीं सकते, ये सब। तो इसको डायग्नोज कैसे किया जाता है? डायग्नोज किया जाता है सेरेब्रल आर्टेरियल एंजियोग्राफी, एमआरए, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक रेजोनेंस एंड एंजियोग्राफी एंड एमआरआई, ये सब किया जाता है। एंड ट्रीटमेंट क्यों? ट्रीटमेंट में एस्पिरिन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर एंड बाईपास सर्जरी की जाती है। एंड अगर इसकी मैं कॉस्ट की बात करूं तो मिनिमम 5 से 10 लाख रुपया तुम्हारा क्या आएगा? कॉस्टिंग आता है।